जनपद जाट महासभा के सौजन्य से और जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा है। सभा का आयोजन करने का उद्देश्य ये है कि उस सभा में चर्चा की जा कि हमारे युवा कैसे मजबूती पर रुके, इनमें जो कुरीतियाँ पीछे आई उन पर कैसे अंकुश लगाया जा, और ये जाट समाज के लिए, इन युवाओं के लिए सबसे बड़ी मांग जो हमारे समाज में आज है, जाट आरक्षण। जाट आरक्षण को पुनः फिर दोबारा अपना लिया जा, उसका क्या रूप हो, किस तरह की लड़ाई लड़ी जा, लड़ाई का क्या रूप हो, उस पर सब बहुत चर्चा की जाएगी। तो आपसे सब निवेदन करने आए कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने का आज यहाँ 3-4 गाँव के जिम्मेदार लोग बैठे, तो बस की व्यवस्था गाँव में कर दी जाएगी। और उस बस को भरने का भी एक तरीका मेरा सुझाव है। हमारे गांव में सब जगह मंदिर है, सब पर रेडियो लगी है, उसकी चर्चा उस रेडियो में दो दिन पहले अनाउंस करा दे, 30 तारीख में बस आगे फला जगह खड़ी होगी, सभी भाइयों को वहाँ जाना है। एक बस भर्ती हो एक भर लो, ऊपर चले, 2 भर्ती हो 2 भर लो, जितनी बस की आवश्यकता होगी जनपद जाट महासभा आपको मुहैया कराओगी। हमारे समाज के नेतृत्व ने एक कार्ड भी छपवा रखा, वो कार्ड बस के जिम्मेदार में जो भी नाम लिखे जाएंगे उनके पास वो कार्ड पहुँच जाएगा। 5-4 लड़कों को लगा के घर घर वो निमंत्रण पूछो, कार्ड जाएगा, आदि पड़ेगा, तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी। क्योंकि ये कोई राजनीतिक रैली तो है नहीं, उसमें जाने का रूप दूसरा हो। समाज में जब समाज चल पड़े है नहीं तो साधन थोड़े पड़ जा। जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरा सौभाग्य रहा, मैं शुरू से ही आरक्षण की लड़ाई में लगा रहा। आपको जानकारी भी है, जहाँ भी गए आप लोग, यहाँ बसें भर के गई, 9 प्रदेशों में आपने आरक्षण लिया भी अपना लड़ाई लड़ने। आज आपका 9 प्रदेशों में आरक्षण भी है। आपकी लड़ाई से ही केंद्र में आरक्षण भी हुआ, राजनीतिक हस्तक्षेप भी हुए, हमारे राजनेताओं ने भी हमारी इसमें बहुत मदद करी। कुछ परमात्मा के पास जाने, कुछ यहाँ जाने, मैं भी आपके माध्यम से हम सब लोगों का धन्यवाद कर रहा। लेकिन व्यवस्था खराब हुई, और खराब इतनी हुई कि सबको ये तो पता लग गया कि हमारा केंद्र में आरक्षण खत्म हो गया। लेकिन एक बार मैं बहुत कड़वी आवाज आपको बताऊंगा, उसी रूलिंग पे आपके प्रदेश का आरक्षण पर भी खतरा है। जो भी सूचना आ रही, जो हमारा विरोधी खेमा है, जिस आधार पर उन्होंने हमें केंद्र में हमारा आरक्षण रद्द कर दिया, उसी रूलिंग से हमारा केंद्र में भी खत्म कर सका है, स्टेट में, प्रदेश में भी खत्म कर सका है। तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए कमर पक्की कर लो। धन्यवाद के पात्र हमारे अध्यक्ष जी, और तो बहुत पहले लगी हुई थी लेकिन ठंडी पड़ गई थी, चिंगारी दे दी, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्होंने फिर दोबारा से कार्यक्रम चला। आज जनपद मुझे फरगढ़ चला, मुझे फरगढ़ चलेगा, फिर मुझे भी जाएगा, फिर शहर भी जाएगा 100%। तो 30 तारीख की बात थी। तो अब बात आई समाज के ताने बाने की, समाज के सुधार की। एक हम पढ़े भी, टीवी में भी देखा है, फोन को भी देखा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो इसमें मेरा अनुरोध है मेरे बुजुर्गों से, इसमें एक लाइन होती है, हम लोग बेटी बचाओ, बसाने का भी उसका भी एक रूप है। ये बालक कहीं खराब नहीं हुआ, कभी कोई बालक खराब नहीं हुआ, खराब हुए हम, जो हम खराब हुए तो हमारे बालक भी खराब हुए। तो व्यवस्था खराब रही पिछले 10-20 साल में, लेकिन मैं इस बिरादरी का धन्यवाद करूँगा कि आज भी समाज इतना खराब होने के बाद आज भी हम टॉप 10 की खराब वाली लिस्ट में भी 10वें नंबर पर है। आज भी हमारे युवा बहुत बढ़िया, आज भी हमारे यहाँ बहुत सामान्य शादी हो रही है, आज भी हमारे बुजुर्ग बैठे। तो नहीं तो वोट देकर तो बहुत मामले खराब हो गए। तो इन बालकों को दिखाना पड़ेगा, जैसा हम उन्हें दिखाओगे ऐसे ही होगा। बात आ रही थी छुटा की लड़कियों की, लड़की को खूब पढ़ाओ, पढ़ाने में कोई बुरा नहीं कर रहा, लेकिन उसका माइंड सेट ना करो मुझे नौकरी करनी है। उसका नौकरी का ऑप्शन रखो, बलाली पढ़ ले, क्या पता तुझे नौकरी करनी पड़ जाए, तो यही उसका निर्माण हो गया। जब उसका नू कह दिया नहीं क्या लगा तुझे पढ़ो तो नौकरी करेगी, देखिए फला की लोग लिया 12 लाख का पैकेज ले रही, तो उसका माइंड सेट हो गया, पर रोटी नहीं पड़ेगी। अब जो उसका नू करते हैं उसका माइंड सेट होगा, तुझे नौकरी करनी पड़ सके, तो वो उसका दिमाग में रहेगा, भाई करेंगे कर लेंगे, नहीं करेंगे अपने बाल में पड़ेंगे। तो यही बात थी, सब बात यहाँ चर्चा हो ही गई। मैं फिर आपसे अनुरोध कर रहा, निवेदन कर रहा, सब लोग यहाँ हैं, इसे 30 तारीख वाली मीटिंग को ऐसी मीटिंग कर दो, ऐतिहासिक तो होने जा ही रही, तो लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है खतुल्ली की हाजिरी भी जबरदस्त लग जाओ वहाँ। तो वो लोगों में अगर सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि लोगों में उमा है। अभी पहली हमारी परसों मीटिंग भैंसी हुई थी, आज यहाँ हुई,
अब 21 तारीख को काउंटिंग होगी, तो लोगों में चर्चा भी है और लोगों का जाने का मन है। जनपद जाट महासभा की साधन की व्यवस्था कराओगी, कहीं गांव में कोई पैसे इकट्ठे करने की जरूरत नहीं। और जाट महासभा का जैसे चीज़ें बताई रहे थे, जो जाट जी के पेट से पैदा हो गया वो जाट सभा का सदस्य है, इसकी कोई रसीद वसीद कुछ नहीं है। व्यवस्था चलाने के लिए आदमी करे वो बात दूसरी। और इतने समझदार हमारे बुजुर्ग थे, ये मेरे बात याद आ गई, अभी और बहुत वक्ता रह गए, तो तू कहते हैं जाट विशेष जाट DNA टेस्ट हो गया, जाट का भाई खून दूसरी तरह का है, तो इस पर चर्चा नहीं हुई आज तक। आपका निर्माण शुद्ध रक्त से हुआ, शुद्ध रक्त से। ये हमारे बुजुर्ग इतने बुद्धिजीवी थे जो इन्होंने मीडिया के अमरीश भाई, संदीप जी, प्रवेश मलिक जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं आपका जनपद जाट महासभा की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आपके अथक प्रयास से आप जहाँ भी हम जाते हैं, आप वहाँ पर कवरेज करने पहुँच जाते हैं, तो ये सबसे बढ़िया हमारा सबसे बड़ा मीडिया प्लेटफार्म आप हैं। और आप समाज की भावनाओं को समझ करके समाज से जुड़े हुए मीडिया कर्मी हैं, तो आप भी इस यज्ञ की जो ज्वाला है इसे और बढ़ाने का काम करेंगे और इसमें अपनी आहुति दे रहे हैं। आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारे बीच में राहुल पवार जी सभासद हैं जो मुझे फनेगर से आए हैं, रमेश बालियान जी हैं हमारे सिसोली से, हमारे सचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं जनपद जाट महासभा में, आपका भी स्वागत। और मैं इसी कड़ी में महामंत्री जी को बुलवाऊं उससे पहले मैं मनु प्रधान जी को आमंत्रित करता हूं कि आप युवा भी हैं, सक्षम भी हैं और मजबूत भी हैं। सभा के अध्यक्ष जी, हमारी जाट महासभा के अध्यक्ष श्री धर्मवीर बालियान जी, हमारी जाट महासभा के महामंत्री श्री ओमकार अहलावत जी, धर्मेंद्र तोमर जी, और मीडिया के हमारे जिले के बहुत बड़े चेहरे श्री अमरीश बालियान जी, श्री मलिक साहब, और क्षेत्र और गांव से पधारे हमारे सभी महानुभाव और सभी युवा साथियों को मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। उसका हमारा मेन जो उद्देश्य है वो यह है कि समाज कैसे एकजुट हो, समाज के अंदर से कैसे जो कुछ कुरीतियां कभी कभी समाज में आ जाती है वो कैसे दूर हो। कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो समाज में कभी कभी बहुत ऐसा उन प्रथाओं का असर पड़ता है जिससे कि समाज में बहुत नुकसान होता है, वो कैसे दूर हो। तो सबसे पहले तो हमें सभी को अपने मन को मजबूत करना होगा। नशे को छोड़ने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को मजबूत करना होगा, तभी हम नशा छोड़ पाएंगे और छुड़वा पाएंगे। सिर्फ कहने से नशा नहीं दूर होगा। जब आदमी अपना मन मजबूत करता है तो वो सब कुछ पा सकता है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आदमी जैसा सोचता है वैसे ही वो बन जाता है। तो अगर हम अपने समाज में अपने युवाओं को लेके अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठेंगे, समाज में हम सकारात्मक बात करेंगे, तो ऐसी ही सभी युवाओं की सोच हो जाएगी। अगर हम समाज में बैठकर ये समझाएंगे कि दहेज एक गलत प्रथा है, तो ऐसे ही समाज की सोच बनती चली जाएगी। अगर हम समाज में बैठकर सबको ये समझाएंगे कि नशा व्यक्ति को समाप्त करता है, व्यक्ति को सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी समाप्त करता है, और ये बात जैसे छोटे बच्चे को बचपन में माँ सिखाती है, ऐसे हम समाज में अपने से जुड़े लोगों को सिखाएंगे तो सब बदलाव आएगा। तो यह जो भी हम सब समाज को एक नई दिशा देने के लिए हमारे अतिथिगण और सभी जो हम जुड़े हैं इस मुहिम में, जो भी हमसे होगा हम उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और सभी से हम प्रार्थना भी करते हैं कि आप सभी अपना मन बनाकर इसमें पूरा सहयोग करो। सभी को मेरी राम राम। साथियों, जनपद जाट महासभा जब मैं कभी इतना ही बड़ा रहा हूँगा, अपने अस्तित्व में थी, संगठन काम कर रहा था, लेकिन उसका एक दायरा मुजफ्फरनगर में रिटायर आदमियों का संगठन था, जो जैसे भी अपना वक्त काटने के लिए या एक समिति बनाकर
और एक कार्यक्रम करते थे पूरे साल में बच्चों को पुरस्कार वितरण करने का, जो हाई स्कूल इंटर बच्चे पास कर लें। और उनमें भी नंबर जो है ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे परसेंटेज उतने नहीं ला पाते, शहरी बच्चे ज़्यादा आगे निकल जाएं तो उन्हीं बच्चों का नंबर आता था, ज़्यादातर शहरी का गाँव वालों का कम था। तो इसलिए खबरसार हो भी नहीं थी कि कहाँ जाट महासभा है और कौन उसमें पुरस्कृत हुआ है। अभी पिछले 1 साल से हमारे धर्मवीर बालियान जी जनपद जाट महासभा के अध्यक्ष बने और उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि मैं इस जाट महासभा संगठन को गांव-गांव तक पहुंचा करूंगा। तो एक अभियान चला, चलो गांव की ओर, और उसमें हम लोगों ने शुरुआत की और कम से कम 25-30% गांव ऐसे हैं जिनमें हमारे गांव समिति जनपद जाट महासभा गठित हो गई है। साथ साथ एक कार्यक्रम ना कर हमने जो समाज में बुराइयां हैं उन्हें दूर करने का वचन लिया और उसके लिए काम भी शुरू किया, क्योंकि सारी बुराई तो भगवान भी नहीं कर सकते पूरी, लेकिन ये है कि प्रयास तो होता ही। अगर प्रयास में 10-5% हम सफल हो गए तो बहुत बड़ी सफलता है। उन बुराइयों में हमारी एक तो नशाखोरी है, वो आप देख ही रहे हैं कि एक गांव में अगर सारा भी नहीं होता 5-4 परिवार कहीं बर्बाद हो जाए। नशे भी बहुत तरह के चल गए, कोई भांग रगड़ रहा तो कोई बिहारियों ने वो सिखा दिया सुल्फा रगड़ना हो, क्या हो, दंत में दबा लें यहाँ। और दारू का तो हाल बुरा है शाम के टाइम में, यहाँ तो ठेका भी गाँव में ही है, खूब मौज रहे। इसके अलावा जो है मृत्यु भोज, हमारे शास्त्र में, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे बंधु आर्य समाजी बैठे हैं, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि मृत्यु भोज जो है वो खाना पाप के समान, जैसा मुर्दा ही खा रहे हो उसके समान। ये हमारा शास्त्र बोलता है, मैं नहीं बोलता। साथियों, आज इलाज इतने महंगे हो रहे हैं, अगर एक बीमारी किसी परिवारजन को आएगी और महीना 2 महीना अस्पताल में दाखिल करना पड़ गया तो खूड बिकते नहीं तो बिकने का नंबर बिल्कुल आ जाए या कर्ज बंद हो जाए किसान। ठीक, तो अगर हम इस बुराई को त्याग दें तो मेरे ख्याल से कोई नुकसान की बात नहीं है। और उसका प्रयास जो शुरुआत अध्यक्ष जी के बारे में हमारे संचालक महोदय ने बताया, जयवीर सिंह ने, उसका रिजल्ट इतना बढ़िया आया है कि बहुत सारे लोगों ने इस परिपाटी में चले भी हैं और ये मृत्यु भोज की परंपरा छोड़कर 9 बजे हवन कर और 10 बजे प्रसाद के साथ इस काम का तीसरी कर ली। आप गुज्जर समाज को देखें, उसमें जो है सारा काम 10 बजे निपटा लिया जाए। अपना मेहमान आ रहे उनके लिए दाल चावल या कुछ बना सकते हैं आप, कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि ये तो बहाने हो आदमी के भाई बाहर क्या होंगे लोग बात क्या कहेंगे। क्योंकि एक मिसाल रांड तो रहले जरंडे में रहने दें, कुछ लोग उकसा दें, चले तेरा बाप इतनी जमीन छोड़ गया, इतना कैश छोड़ गया, तो उसका नाम खराब करेगा, इसका नाम नहीं बढ़ता, नाम तो खराब हो। उसकी याद में अगर आपको खर्च करना, आप जो है संस्था को दान दे दें, गरीब बच्चे के लिए कुछ कर दें, बुजुर्गों के सम्मान के लिए कुछ कर दें, बहुत कर सकते हैं आज समाज सेवा का काम। एक हमारी है सबसे बड़ी बुराई आ रही गिरती जनसंख्या, कई लोगों ने जिक्र करा, प्रिंसिपल साहब ने जिक्र करा, और ये हम लोगों ने का नारा नहीं है, हर एक कोई कह रहा है कि 50 साल बाद वास्तव में जाट जो है नहीं रहने के चाहिए। बेहतर है आज की तारीख में अगर 4 भी ना कर सका, 3 बच्चे युवा को करने पड़ेंगे, नहीं तो कुछ हाथ पल्ला रहने का नहीं। जिन घरों में एक बालक है और कोई दुर्घटना का शिकार हो गया, वहाँ पानी देने वाले बचा नहीं कोई घर में। तो साथियों, मेरा इस चीज़ का, चूँकि बुजुर्ग तो क्या करेंगे बेचारे, युवाओं से निवेदन है, जिसमें प्रधान जी आप भी मुझे तो एक बालक चमक रहे थे आपके यहाँ, कम से कम 3 बच्चे निश्चित तौर पर कर लें तो शायद समाज का इतिहास जिंदा रहेगा। इसके अलावा एक मामला हो रहा है दहेज और नारी उत्पीड़न। देखिए, हम जो है उस समाज से आते हैं जिसमें कन्या को जो है, छोटी बच्ची को कन्या के रूप में देखा जाता है, देवी के रूप में देखा जाता है, और जो हमारी घर की जिम्मेदार महिला है उस गृहिणी को लक्ष्मी बोलते हैं। और सच बात तो यह है, जिस घर में गृहिणी का सम्मान नहीं होगा उस घर का नाश होने को चला जाए। गृहिणी का सम्मान भी होना चाहिए, तभी आपके घर में लक्ष्मी वास करेगी, तभी आपके घर में संपन्नता और सक्षमता होगी। साथ साथ एक क्या हो गया, तलाक का मामला बहुत बढ़ गया। आज शादी होती नहीं, महीने 2 महीने बाद ये बच जाए, कहने लगे भाई ये तो वहाँ तो बात नहीं बन गई, कहीं लड़की जाने को तैयार नहीं तो कहीं लड़के वाले भी नहीं बनती। अगर हम संगठित होंगे, गांव-गांव तक हम जोड़ेंगे आपस में, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझाएगा, कोई उसे समझाएगा, कोई उसे पकड़ेगा। तो इस
कमी को भी दूर करने की बहुत सख्त आवश्यकता है। साथियों, इन बातों के साथ साथ विचारणीय सब्जेक्ट जो है एक हमारे सामने आया कि भाई ये आरक्षण हुआ था हमारा केंद्र सरकार में, और उस टाइम जब ये हुआ था सन 2014 की बात है कि मेरे संज्ञान में थे 50 लड़के PCS और IAS LID में भी कम से कम लाइन में थे, उनका नंबर प्रथम लिस्ट में आया जब पहला एग्जाम दिया गया, और बड़े खुश थे बेचारे, भाई केंद्र आरक्षण होगा, हमें नौकरी मिलेगी अच्छी, हम केंद्र सरकार में अफसर बनेंगे। लेकिन जैसे ही वो किसी कारणवश अदालत ने वो खारिज किया, उनके बेचारों का अरमान टूट गया। साथियों, आज इस चीज़ की बहुत सख्त जरूरत है। अगर हमें केंद्र सरकार में आरक्षण मिल जाए तो जाट समाज का एकदम ऐसा उत्थान हो जाएगा, वास्तव में हर्ष पर जाएगा, क्योंकि एक साल में केंद्र सरकार की मोटा मोटी 7-8 लाख नौकरियां निकलेंगी, और उस 27% के आरक्षण में हम जुड़ गए तो आप देख लो कितना बड़ा फायदा पड़ा। ये तो यूपी की जो है तो बहुत कुछ भी नहीं है नौकरी, उसके अगर अभी जो है 55-56 हज़ार पुलिस वाले की नौकरी निकली, हालांकि अनुपात ठीक है यहाँ, चूंकि यूपी में आरक्षण है हमारा। साथियों, उसके लिए आपको जो है चूंकि वो मुद्दा छीन हो गया, बिल्कुल गौण होकर बैठ गया था। अध्यक्ष जी ने कहा भाई इस काम पर शुरुआत करनी चाहिए, और हम सब मिलकर लगे। लेकिन साथियों, एक अध्यक्ष जी या एक महामंत्री या एक कोई 2-4-6 आदमी उस काम को नहीं अंजाम दे सकते। अब जो है संख्या का मामला, सिरों की लड़ाई है। जो आज अभियान और जो एक बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन 30 तारीख में आज सिसोली की धरती पर रखा अध्यक्ष जी ने, अगर आपने बहुतायत में जा करके वहाँ हजारों की संख्या में आप इकट्ठा हुए तो वास्तव में केंद्र सरकार पर आपकी बात का दबाव जाएगा और वह सोचने को मजबूर होगी, क्योंकि ऑलरेडी इस सरकार के जो 2 शीर्ष पर बैठे हैं, मोदी जी और अमित शाह जी, उन्होंने वायदा किया है जाट समाज से, और 2 बार वायदा किया कि हम सत्ता में आने के बाद में आपको आरक्षण देंगे। तो ये सोचनीय मुद्दा ऐसा नहीं है कि वे हमारी फरियाद पर गौर करेंगे, गौर पर ध्यान सख्त देने की जरूरत है। हमारी बात जब मजबूती के साथ जाएगी, अगर आपने इकट्ठा होगा अपना असर दिखा दिया तो आपका आरक्षण बहुत जल्दी होगा और शीघ्र होगा, और आप फायदा पहुंचेगा बिरादरी के बारे में, आपकी बिरादरी तरक्की करेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और कर रहे समाज के ही, चलो जो उनकी इच्छा में उस हिसाब से कर रहे, जो हमारी इच्छा हमारी। तो जब हमने शुरुआत की, हमने ये पहला निर्णय लिया कि हम गांव में अगर एक परिवार भी है किसी में, उस छोर तक भी हम जाएंगे और अपनी बात कहेंगे, लोगों को जोड़ेंगे। सबसे पहला हमारा मुद्दा है सबको जोड़ना, एक मंच पर लाना। उसके लिए हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए, एक वेबसाइट बनाई, उस पर काम चल रहा है अभी, और मेंबरशिप ऑनलाइन करी, उस पर जुड़ेंगे, परिवार का डाटा भी हम पे होगा और हम उनसे मिलेंगे, और जब मिलेंगे डाटा होगा उसे और निवेदन का आप आगे जुड़वाओ, इससे जुड़वाओ, उस गांव से जुड़वाओ, जैसे मनु जी से करा कि एक मीटिंग कराओ। मनु जी ने क्या करा, आसपास के लोगों को बुला, इस बहाने सबसे मिलना हो गया। ये एक ही तरीका है जिससे हम आगे बढ़ रहे। साथ में ये भी बात आई, हम कुछ काम भी करते रहे। तो हम एक शुरुआत जहां से करी थी, बुजुर्गों का सम्मान, जो 80 साल से ऊपर थे, छोटी छोटी सभाएं करके हमने उन्हें पगड़ी बांध के, सोल ओढ़ा के और मोमेंटो दे के सम्मानित कर रहे थे, प्रधानों को सम्मानित कर रहे थे और अपनी बात बता रहे थे सामाजिक। लेकिन इसी बीच में एक मुद्दा आया कि आरक्षण का मामला भाई दब गया समय के साथ, और उसके कई कारण ये रहे। 2014 में आपको मिला था, मिलने के बाद सरकार चेंज हुई, कोर्ट में चले गया, कोर्ट ने उसे स्टे कर दिया, कार्रवाई नहीं हुई, और नई सरकार में किसी व्यक्ति ने नहीं चाहा। वो राजनीतिक कारण हो सकता है या और अन्य कारण, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो संगठन मांग रहे थे, मैं भी कुछ हरियाणा में एक बड़ा झगड़ा हुआ, उसमें 21 लड़के हमारे शहीद हुए। उसके बाद एक भय का भी माहौल समाज में आ गया। जो कुछ अगवानी कर रहे थे, मैं भी चुप बैठ गए। जैसे यशपाल मलिक जी कर रहे थे, बड़े लेवल पर काम कर रहे थे, हरियाणा की घटना के बाद मैं भी बैठ गए। लेकिन वहां जो तरीका था वो गलत था। जब एक वक्ता ने भी बताया था, हम भी उनसे सहमत है
हमें आरक्षण मांगना था शांति प्रिय ढंग से, और इसमें भी कोई दो राय नहीं, जो सरकारें देगी वह विपक्ष का दिन ही देने का, वह कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, कलगू सपा की हो, जो किसी की भी हो, देगी तो सरकारी। सरकार का मन देने का नहीं है अभी आपके समाज को, क्योंकि जब ये कैंसिल हुआ था उस समय सरकार भय में थी कि अगर ये कैंसिल तो कर दी कोर्ट, सारे देश में आग लग जाएगी, ऐसी बिरादरी है। उन्होंने देखे तो चूं भी नहीं करी, सरकार भी पीछे को होगी। मैं नहीं मानता नहीं है सरकार ना देती आज तक का। अगर आप शक्ति दिखाते, शक्ति नहीं दिखाई। शक्ति किसने दिखाई? SC ST वालों का आरक्षण भी कोर्ट ने खत्म करा, और कोर्ट ने जब खत्म करा वे सड़क पाए, और ऐसी शक्ति दिखाएगी, ऐसी शक्ति दिखाई, सरकार 2 दिन में झुक गई। प्रधानमंत्री जी ने आपात बैठक बुलाई, अध्यादेश लाकर दोबारा से लागू कर दिया। हमने अपनी दिखाई, ना दिखाने के कारण सरकार ने सोच लिया शांत है, जो शांत हो गया उसे मत जगाओ। केवल हमें जागने की आवश्यकता है। आज उस दिन अपनी शक्ति दिखा दोगे, सरकार किसी की भी हो, उसकी औकात नहीं वो आरक्षण न दे, लेकिन हम सोगे। मेरा यही निवेदन है, एक छोटी सी शुरुआत करिए आप। 30 तारीख को जो सितौली में हमने पंचायत रखी, इसमें अपनी ताकत दिखा दो। हमने समय नोता भेज दिया, पक्ष का हो या विपक्ष का हो। हमने संजीव बालियान को भी भेजा, हरिंदर को भी भेजा, हमने उमेश को भी भेजा, राजपाल बालियान को भी भेजा, हमने पूर्व मंत्री योगराज को भी भेजा, जिला पंचायत अध्यक्ष को भी भेजा, हमने खाप चौधरी को, थम्बू को भी सब भेज गए। कुछ रह रहे, कुछ चले गए। और सबसे निवेदन कर एक दिन दे दो, यूं एक मंच से दे दो। सरकार को उस दिन ये मैसेज चले जाएगा कि ये तो सब एक है, तो थारी बात सुनवाई जरूर होगी, ज्यादा नहीं तो थोड़ी होगी। मेरा यही निवेदन है, एक दिन ताकत दिखा दो। बाकी विचार जो सबने रखे, एक विचार यहां नहीं आया, उस दिन जाने की कैसे व्यवस्था आप कर रहे? बसें हमने 100 कर रखी इकट्ठी, बस हमने भेज दी। हमें अभी ये नहीं पता कि वो किसकी जिम्मेदारी में बस दे। हमें वो जिम्मेदारों के नाम, हमारा आदमी उससे कांटेक्ट में रहेगा, बस चलेगी, वो भी कहां ना कहां तक आ गई। अभी एक कार्ड ये साथी बांट रहे थे, इस पे एक नंबर लिख रहा, इधर भी बड़े बड़े उसमें। इस पर आप किसी भी समय कॉल करो या व्हाट्सएप पे हाई भी लिखोगे, आपको जवाब आएगा। कॉल आधा घंटे में आ जाएगी, 20 मिनट में आ जाएगी, 30 मिनट आएगी पक्का। ये नंबर है जाट सभा का ही, और ये आपका एक निमंत्रण पत्र भी, एक किस्म से चिट्ठी भी, क्योंकि नाम सबके नहीं पता है। 60,000 कार्ड हमने बनवाई है, और इसी पर हमने लिख दिया, सेवा में श्रीमान / श्रीमती, आप समाज के कार्यक्रम में परिवार सहित सादर आमंत्रित हो। ये नोता भी है आपका। तो हमारा ये कहना है, इस पर नंबर है, कुछ भी सहायता चाहे आप इस पर कांटेक्ट करो। बाकी प्रधान जी ने जैसे बुलाया, हमें इतना जरूर आप मदद कर दो। गांव गैल कितनी बसों की जरूरत है, और उसे कौन भरवाओगा? ऐलान से मैं नहीं मानता भरेगी, व्यक्तिगत काम करना पड़ेगा। सब जगह हम नहीं कर सकते, हमें तो सहयोग चाह रहा आपका। आपके सहयोग से हम हैं, आपके सहयोग से हमारी शक्ति है, तभी वो आवाज जा सके। तो मैं इसमें निवेदन करूंगा, एक कमेटी जरूर बना लो गांव गैल, वो कमेटी जरूर काम करे, और वो इस नंबर पर कांटेक्ट या हमसे कांटेक्ट, ये नहीं हमसे भी कर लो। बसें बता दो कितनी कहाँ चाह, वो हम समय पे भेज सके। क्योंकि हम तो आज यहाँ से निकल गए, कल अगले गांव में मीटिंग है। हर गांव में मीटिंग करने की प्रयास तो नहीं संभव हो पाएगा, पर दिन 12 बजे गांव में चढ़े अभी 60-70, तो 2-2, 3-3 भी लगा रहे, पर फिर भी बच जाएंगे। तो जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे, हमारी अपील आपसे है, आप वहां तक इस आवाज को पहुंचाओ। समाज की आवाज है, इसे बुलंद करो, वही आपकी शक्ति होगी। और जो अभी महामंत्री जी ने बताया, जैसे कि उस समय हमें आरक्षण मिला था, हमारे हजारों लाखों लोगों को आशाएं होगी थी नौकरी की। कुछ को तो ज्वाइनिंग लेटर मिल गए थे, जैसे निरस्त हुआ वे वापस घर आ गए। और इसका असर देखना चाहते हो तो पूरे भारतवर्ष में आपका एक राज्य है राजस्थान, वहां पे केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण है मैं आज भी, और वहां के IAS, PCS, मेडिकल, IIT,
देखो कितने बच्चों के नाम आवे। अगर आप रिजल्ट आता होगा तो सबसे ज्यादा संख्या हमारे समाज की राजस्थान की आवे। तो ये इसका फायदा है। आप केवल नौकरी ना सोचो, अब इनका तो कंपटीशन शिक्षा के क्षेत्र में भी है। अब बच्चों को एडमिशन इंटर के बाद जा रहे, मेडिकल क्षेत्र में जाना चाह रहा तो कंपटीशन है, IIT में जाना चाह कंपटीशन है, प्राइवेट की फीस इतनी है करोड़ों देकर, ऐसी हमारी स्थिति रह नहीं रही समाज की, है 1-2% की है। तो मैं तो यही कह रहा भाई, इसमें एक हो लो, अपनी ताकत दिखा दो। सरकार आज नहीं तो कल आपकी बात मानेगी। एक मेरा निवेदन है, गाली हमें बिल्कुल नहीं किसी को देनी। यही हमने उन नेताओं से अपील करी, भाई राजनीति अपने मंच पर करियो खूब, उधर थारा पार्टी का मंच होगा, यू मंच समाज का रहेगा, केवल समाज की बात करियो। समाज से छूट कोई बात करेगा हम निश्चित कुर्ता खींचेंगे, ये ध्यान रखियो। ये हमने नेताओं को भी कह दिया। आज सारे रहे सबने हमें आश्वस्त दे दिया। कुछ संगठनों ने अपील भी करनी शुरू कर दी। मैं आज देख रहा था एक चैनल पे, टिकैत साहब ने खुद अपील करी, हम आगे भी और मदद भी करेंगे और समर्थन भी देंगे और जरूरी भी है, समाज के लिए तैयार है। कल मुझे पता चला बाबा मलिक और राजेंद्र मलिक अपील कर रहे, संजीव बालियान जी ने भी आज अपील कर दी। तो सब अपील भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। वे भी एक अपने राजनीतिक स्तर से ऊपर उठ के समाज के लिए अपील में लगे हुए हैं। और ये मैं नहीं मानता ऐसी रैली क्षेत्र में कभी हुई हो समाज की, इतनी भयंकर भीड़ आने वाली जो अब तक का हमें मिल रहा है। क्योंकि LIU वाले टच में है, रोज बात करें, उन्हें भी जानकारी है, वह रोज ये गांव जा रहे। तो सरकार भी इस पर कड़ी निगाह लगा रही इस पंचायत पर। बस मैं तो यही कहूंगा, बाकी सारी तो बात समाज की आपको इन्होंने बताई थी, उसमें भ्रूण हत्या है, दहेज है, ब्रह्मभोज है, सारी चर्चा होली। मेरी तो केवल रैली से संबंधित यही अपील है और इसे स्वीकार लो। और प्रार्थना मेरी तो है सभी के चरणों में वंदन, सभी को नमस्ते। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय जाट। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने अपने बहुत ही ओजस्वी और सारगर्भित जो विचार रखे, तो मैं समझता हूं कि आप लोग उससे प्रभावित हुए होंगे। और अभी अध्यक्षीय भाषण होना है, उसके अलावा आप सब लोग यहीं पर बैठे रहेंगे, क्योंकि हमारे जो मीडिया कर्मी यहाँ पर आए हैं वो आप लोगों से सवाल जवाब करेंगे। वो हमारी सोशल साइट पे जाएगा तो